आज हम एक बात को सीखेंगे कि क्रिसमस सेलिब्रेशन करना सही है या नहीं। ओके, मैं बिब्लिकली नहीं बता रही हूँ आपको, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, एक्चुअली परमेश्वर सेलिब्रेशन के खिलाफ नहीं है। ओके, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, चाहे वो कोई चर्च इनॉग्रेशन का सेलिब्रेशन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेशन से परमेश्वर को कोई खेद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक सिस्टम में बनाया है जिसके अंदर सेलिब्रेशन ये एक उसका वाइटल इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो सेलिब्रेशन का हमारे पास कोई तो एक ज़रिया होना चाहिए, क्योंकि इज़राइलियों को परमेश्वर ने पर्व दिए हुए थे। ओके, इज़राइलियों के साथ परमेश्वर ने कुछ वाचा बांधा था, उस हिसाब से उसने कुछ फुटस्टेप्स बताए थे उनको। अगर वो फॉलो हो गए, उसके पूरे रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं, तभी उन्होंने पर्व को मनाना है, फीस्ट को मनाना है। उस उनके लिए ये बोला गया था। ओके, कि आनंद मनाओ और जय जयकार करो, गीतों के साथ, मधुर संगीत के साथ और सेलिब्रेट करो। और ये भी बोला था कि ये जब फीस्ट एक ऐसा फीस्ट भी था जिसके अंदर उसने कहा था मधुर क्या मीठा मीठा रस पियो। ओके, और चिकने भोजन खाओ। ओके, तो परमेश्वर ये सब सिस्टम के अंदर है, इसके लिए बोल रहा है वो। ओके, वो सेलिब्रेशन का महत्व अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि वो सेलिब्रेशन एक एक एक्टिविटी के पार होने के बाद में वो किया गया था सेलिब्रेशन। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी को यहाँ पर देखते हैं। क्रिसमस ये हमारे लिए एक मैसेज है। ओके, एक संदेश है, एक शुभ समाचार है हमारे लिए, जो हम मसीही हैं हमको मालूम है। तो यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या बताया था कि देखो, जगत का पाप हरण करने वाला ये परमेश्वर का मेमना है। ठीक है, तो परमेश्वर का मेमना कहा था उसको, और वो जगत का पाप हरण करने वाला मेमना था। तो हम जगत के लोग हैं। इज़राइल परमेश्वर की जाति है, लेकिन हम जगत के जातियों में से हैं। ओके, तो इज़राइलियों के लिए खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। लेकिन जगत के लिए उसने क्या किया? पाप को हरण किया। यानी जो कोई जगत में से, यानी हम अन्य जाति में से उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उसके कारण, वो भरोसे के कारण वो इंसान का पाप माफ हो जाएगा। ओके, अब ये काम करने के लिए उसको एक एंटर होना पड़ा इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, अगर वो एंटर हुआ है, तो हम एक इंसान अगर पृथ्वी के ऊपर एंटर हो जाता है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, उसका नाम रखते हैं, उसका सेलिब्रेशन का एक डे रखते हैं, फिर उसके रिचुअल्स को पूरे करते हैं। वो रिचुअल्स के अनुसार फिर उसके बारे में हम कुछ घोषणाएं करते हैं और फिर उसका जर्नी स्टार्ट करवाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, लेकिन अगर यीशु मसीह के बारे में देखेंगे तो यीशु मसीह के बारे में इज़राइलियों को बताया गया था, भविष्यवाणी के पुस्तकों में लिखा गया था यीशु मसीह कैसे आने वाला है, लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। हमारे से ये भेद छुपाए हुए रखे हुए थे। लेकिन अब जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, उसके बाद ये भेद को अन्य जातियों को सौंप दिया गया, ताकि हम उसका सुसमाचार लोगों को दे सके। तो रिलीजियस माइंड नहीं होना है इसके अंदर। ये एक समय ऐसा है कि हम संसार के लिए हम यीशु मसीह का प्रदर्शन करते हैं कि हम यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, और यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर क्यों आया है, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। और एक इसके बाद में एक मैसेज इसके अंदर रहता है कि हम सेलिब्रेट करते हैं कि अन्य जातियों को ये प्रकाशन परमेश्वर ने दिया। ओके, अन्य जातियों के अंदर ये भेद, उसकी रहस्य की बात उसने खोली। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को वो सेलिब्रेशन करने का एक जॉय है, रिजॉइसिंग हार्ट है हमारे अंदर। ये सेलिब्रेशन के अंदर ये एक टेम्पररी ग्लोरी है।
ओके, जो पृथ्वी के ऊपर हम सेलिब्रेट करते हैं। आज आप चिकने भोजन खा रहे, मीठे रस पिएंगे, और फिर बाद में कल के दिन आप शायद से आपके किचन में कुछ भी खाली नहीं रहेगा, सब मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो चुका रहेगा। तो क्या फिर सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है? नहीं, वो सेलिब्रेशन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम बीइंग के लिए आप ग्लोरीफाई करते हैं, उसको महिमा में प्रकट करते हैं। ओके, डेकोरेशन करके, हाइलाइटिंग करके, ओके, स्टार्स लगा के, और चिकने भोजन खा के, मीठे रस पी के आप उस सेलिब्रेशन का जॉय बढ़ाते हो। वो टेम्पररी ग्लोरी है, महिमा है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए कोई अनबिलीवर्स, सॉरी नॉट अनबिलीवर्स, कोई दूसरे परमेश्वर के जन आपको अगर ऐसा देखेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को ये बोला था, अगर किसी के पास नहीं है ये कुव्वत कि वो ये सेलिब्रेशन अपने घर के फैमिली के लोगों के साथ नहीं कर सकता है, तो फिर उसकी भी सुध ही लो, जो तुम्हारे पास बना हुआ है उसके साथ भी वो शेयर करो। इसके लिए हम कॉन्ग्रीगेशन में जाते हैं, उस भवन के अंदर हम सबको बुलाते हैं, ताकि जो भी जिसके पास कुव्वत नहीं है वो एक भवन के नीचे आकर वो उस सेलिब्रेशन का हिस्सा ले सकता है। समझ में आया? तो हम घर के अंदर क्या सेलिब्रेट करते हैं वो महत्व का नहीं है, हम कलीसिया के अंदर सेलिब्रेट जो करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमारा परमेश्वर हमको सेलिब्रेशन का फ्रीडम देता है। कलीसिया के अंदर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक फ्रीडम है हमारा कि हम जो जिसके पास कमी घटी है, जो घर के अंदर सेलिब्रेट करने के हैसियत नहीं रखता है, वो उस कलीसिया के सदस्य के साथ, लोगों के साथ मिलकर वो सेलिब्रेशन को, जॉय को हिस्सा ले सकता है। ओके, तो वहाँ उसका सेलिब्रेशन का पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब ये हो गया आपका स्पिरिचुअल जॉय हो गया, लेकिन इसके बाद एक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होता है सेलिब्रेशन से। ओके, चाहे वो बर्थडे रहे, चाहे वो एनिवर्सरी रहे, चाहे वो इनॉग्रेशन रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, ओके, जो भी रहे, सेलिब्रेशन के वक्त में एक एनर्जी रिलीज होता है। सेलिब्रेशन का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी ऐसे बैठे बैठे सोचता नहीं है कि कल मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ, ऐसे नहीं सोचता है। ओके, सेलिब्रेशन मसीहों का तो हर रोज़ का हिस्सा है। हम मसीहों के लिए सेलिब्रेशन कोई एक खास विशेष ऐसा बात नहीं है, डे एंड डे आउट। ओके, डे इन डे आउट हमारा हमेशा ही सेलिब्रेशन चालू रहता है। ओके, क्योंकि मसीह हमारे लिए जो काम किया वो हमारे लिए सेलिब्रेशन का कारण है। ठीक है, लेकिन जब हम एक विशेष रूप से सब इकट्ठे अपने परिवार के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन का हमारे पास कितना पॉसिबिलिटीज़ है ये हमने ध्यान देना है। ओके, सेलिब्रेशन का हमारे पास कितना पॉसिबिलिटीज़ है। हमारे पास फाइनेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फाइनेंस है तो आप आउटवर्डली ग्लोरी को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आउटवर्डली महिमा को भी आप एक्सप्रेस करते हैं। वो आपका व्यर्थ खर्च नहीं रहता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आप परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर रहे हो, और अपने आउटवर्ड में, अपने बाहरी रूप में, बाहरी तरफ में आप एग्जिबिट कर रहे हैं, इस एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हैं। और ये एनर्जी रिलीज़ होना ज़रूरी है, नहीं तो दाऊद नाचता नहीं है ना, वो ऐसे नहीं नाचता जैसे नचनिया नाचती है। ओके, दैट मीन्स हमारे सारे हिस्से परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार है, हम इस सिस्टम को तोड़कर अलग नहीं हैं। ओके, परमेश्वर मंजूर करता है सेलिब्रेशन को। अपने घर में अगर आप अपने हैसियत से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे तो आप जो है उसमें सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं है, आप ज़ीरो अकाउंट में बैठे हैं, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं है, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, झूम सकते हैं, नाच सकते हैं। आपके पैर ठीक है, आपके हाथ ठीक है, आपकी जुबान ठीक है, आपकी आंखें देख पाती है, सब कुछ ठीक है, आप परमेश्वर की महिमा में सब कुछ लगा के सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको कोई नया ड्रेस लेना या ये सारी चीज़ें, ये एक महिमा है, ये एक ग्लोरी है जो पैसे वाले लोग कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है फिर भी वो अपना जॉय जो है उसमें से प्रकट कर सकते हैं, और वो उनकी महिमा है। ओके,
पैसे से सेलिब्रेशन करना भी महिमा है, ग्लोरी है। आप परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे, डेकोरेट कर रहे और परमेश्वर को महिमा दे रहे, आपको कंजूसी नहीं करना है। ओके, आपकी हैसियत में है, आप पूरे जी जान से सेलिब्रेट कीजिए, उसमें आप पीछे मत हटिए, आप दुनिया को मत देखिए कि मैं कैसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, नहीं, सिर्फ पाप मत करो। क्योंकि लोग जो मद पीते हैं, मद्य पीते हैं, जो मद्यपान करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और सोचते हैं कि ये सेलिब्रेशन का मोड है, ऐसा नहीं, ये सेलिब्रेशन नहीं है। ओके, ये पाप का आत्मा ने ये एक शुरुआत किया है, क्योंकि वो एनर्जी रहता है। ओके, सेलिब्रेशन ये एक एनर्जी रहता है, ये एक एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस रहता है, स्पिरिचुअल प्रेजेंस रहता है। वो स्पिरिचुअल प्रेजेंस के बीच में हम लोगों को चुनाव करना है कि वो एनर्जी को हमने किस मोटिवेशन में डालना है। ओके, वो लोग उस एनर्जी को लेकर मद्यपान के मोटिवेशन में जाते हैं, स्मोकिंग के मोटिवेशन में जाते हैं, उस सेलिब्रेशन को लेकर वो चरस, गांजा ये सब करने के मोटिवेशन में जाते हैं और बिल्कुल भद्दे तरह के कपड़े पहनने के मोटिवेशन में वो जाते हैं, बिल्कुल अंग प्रदर्शन करने का, इस प्रकार के हलचल करके वो डांसिंग स्पीड्स में चलते हैं, डांस करते हैं, वो सारे रिदम्स में रहते हैं जिसमें वो अपनी एनर्जी को उसमें यूज़ कर रहे हो। ओके, तो एनर्जी सेलिब्रेशन से रिलीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको वंचित मत रखिए अपने अंदर से, आप इस सेलिब्रेट करना चाहिए। जो इंसान सेलिब्रेट नहीं करता है वो डिप्रेशन में रहता है। ओके, डिप्रेशन वाले लोगों का जो एनर्जी लेवल रहता है वो हमेशा डाउन साइड में रहता है। ओके, इसकी वजह से जब डिप्रेशन के इंसान है उसको बोला जाता है कि तेरे घर की सफाई रख और इर्द गिर्द में ऐसा माहौल रख कि तू जब भी उसके ऊपर नज़र डाले तो तुझे अपने अंदर से एक उत्साह फील होना चाहिए, एनकरेजमेंट फील होना चाहिए। ओके, इसके लिए घर के इंटीरियर्स को इतना खूबसूरत बनाया जाता है ताकि उनका वो मोटिवेशन रहे, उनका हमेशा अपलिफ्टेड रहे, जॉयफुल स्पिरिट वो हमेशा अपलिफ्टेड रहे। ओके, तो हमारे लिए कैसे है, मसीहों के लिए कैसे है, हमको इंटीरियर डेकोरेशन ये सब का ज़रूरत नहीं है। हमको परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे में स्टर हो जाता है, हमारा रिजॉइसिंग स्पिरिट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसके लिए हमको रिजॉइस करने के लिए बाहर से एनर्जी का लेवल डेवलप करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इवन परमेश्वर के भजन में भी मगन नहीं हो पाते हैं। कभी कभी इतना गहरा हो जाता है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी का डाउन लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे के लिए हमको ये एक इमरजेंसी ट्यूनिंग रहता है कि हम एटमॉस्फेयर के अंदर सफाई करते हैं, यहाँ वहाँ से थोड़ा सा डेकोरेटिव करते हैं, चीज़ों को यहाँ से वहाँ बदल देते हैं। ये करने से हमारे माइंड का सिचुएशंस चेंज हो जाता है, हमारी एनर्जी स्टर होने लगती है और हम उसके अंदर से जॉयफुल स्पिरिट को कैच कर पाते हैं। गॉट इट? तो आपका सेलिब्रेशन के ऊपर खर्च करना ज़रा भी व्यर्थ नहीं है। और आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन की कोई भी चीज़ें आप आराम से परमेश्वर के लोगों को हेल्प कर सकते हैं, आप खुद के घरों को हेल्प कर सकते हैं, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकते हैं। आप अपने अंदर से भी जॉयफुल स्पिरिट के लिए आपको जो पसंद है वो कपड़े पहन सकते हैं, वो तरह के आप परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, मेकअप्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नथिंग। सब कुछ आप जो कर रहे हो उसके ऊपर खर्च जाता है। किसी के पास वो अफोर्ड करने का चांसेस ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा मायने में करेगा, उसको आप तुच्छ मत जानिए प्लीज़। आप कलीसिया के अंदर कोई भी इस प्रकार का बहुत ज़्यादा एक्टिवली अपने जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए बाहर पड़ा है तो प्लीज़ आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, और हाँ, ये नंगे पुंगे ड्रेस पहन के आते हैं, जैसे आधे अधूरे कपड़े पहन के आते हैं और पेट खुला है, पीछे खुला है, आगे खुला है, ऐसा कुछ, और भद्दे तरीके से अगर उनके दिखावे करने लगते हैं, वो ज़रा सा उनका सेलिब्रेशन का एनर्जी वो कहीं पाप के रास्ते में डाइवर्ट कर रहे हैं। ओके, तो वो सब मत कीजिए।
और देखिए पवित्रता में सेलिब्रेशन बहुत सुंदर लगता है, ओके, बहुत सुंदर लगता है। ये सारी चीज़ें महिमा है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, ये महिमा है। और ये फाइनेंस का महिमा है, जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे हैं वो उतना अच्छे से सेलिब्रेशन का महिमा दिखा सकता है। जिसके पास नहीं है वो जहाँ से उसके पास है वहाँ से शुरुआत कर सकता है, बट सेलिब्रेट, ओके। परमेश्वर हम सबके साथ है, सेलिब्रेट कीजिए। आप हम मसीह के अंदर हैं तो ये आउटवर्ड महिमा में खर्च करने के लिए आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वो सारे महिमा को आदर करता है। बाहरी आउटवर्डनेस में से भी जो काम होते हैं उसके लिए परमेश्वर आदर करता है, ओके। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि आप मसीह है तो आप सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, और आप सिर्फ अन्य जाति को दिखाने के लिए कि हम मसीह है इसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनको मैसेज मिले कि ये हम मसीह है, क्यों मसीह है, परमेश्वर ने क्या काम किया, ये सब बताने के लिए कर रहे। बिल्कुल नहीं, बस उतना एक मोटिवेशन के लिए मत कीजिए। आप अपने अंदर से भी पूरे जॉयफुल स्पिरिट के साथ एकदम बाहर निकलिए, मतलब अपने इनर मैन को स्टर कीजिए और अपने घर को सजाइए, इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को सजाइए और बहुत एंजॉय कीजिए। प्रभु यीशु आपके साथ है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।